तीर्थंकर भगवान के जीवन के 5 प्रमुख और पवित्र क्षण जो साधक के जीवन में सत्य, संयम एवं तप की महत्वता पर प्रकाश डालते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचकल्याणक महोत्सव की और उन्हीं पावन पुनीत क्षणों के साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित रानीपुर वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से यहाँ श्री 1008 श्री मजनीन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 अभय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रभात सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्ही सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 18 से 24 मार्च 2026 तक चले इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दिन की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ हुई, जिसके कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात उपस्थित महानुभावों ने पांडाल का फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इस दौरान भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्राविकाओं ने कलशों के प्रासुक जलधार से शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की, जिसके उपरांत गुरु स्नेही भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्ही सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इतने सारे लोग बैठे हैं, सुहा की आवाज नहीं आ रही, तो बोलो जोर से। ओमनी संतान कंसन एक मंडप बेदी शुद्धि करो मिति, ओमनी हरिचंदन कंसन एक मंडप बेदी शुद्धि करो मिति। इन 5 दिनों में आपको बहुत सारी चीजें सुनने मिलेंगी और सीखने मिलेंगी। यदि आप चाहें तो बहुत अच्छे से आप लाभ ले सकते हैं। मन को अच्छा निर्मल बनाएं और यहाँ पर उपस्थित हो तो मन से उपस्थित हो। खदान में पत्थर पड़ा है, कौन पूछता तुम्हें, कौन पूजता तुम्हें। प्राण प्रतिष्ठा से जब प्राण फूंक दिए जाते तब मंदिर की बेदी में बैठ के अंदर की बातें तुम हमें बताते, मंदिर के अंदर बसे सुंदर को तुम दिखा। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी कि गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के दिन की शुरुआत पुण्यवान जिनेन्द्र भक्तों द्वारा पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में ध्वजारोहण करने के साथ की गई। धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए,
धर्म की ध्वजा रही लहराए। संयम सिद्धे चरित से तेरा नानक दर्शन सिद्धे स्वामी। ध्वजारोहण के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने विधान के अर्घ्य आदि अर्पित करने के साथ ही भजनों पर झूमते थिरकते हुए अपने भक्ति भाव प्रकट किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर श्रीफल समर्पित किए। मुनीन्द्र आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संवषट आवायनम। जय हो जय हो। ओम रूम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्र आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठे ठाठाई स्थापनम। जय हो। ओम रूम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववषट सन्निधिकरणम। अब हमें जहाँ से क्या लेना क्या लेना। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। इसी श्रृंखला में पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट किए। तदुपरांत भक्तगणों ने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनीश्वर 108 अभय सागर जी महाराज एवं संघस्थ गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। कल आप सबने घट यात्रा की थी। घट यात्रा का मतलब क्या होता है? कुएं से जल को लाया जाए और जहाँ पर यह सब कार्य हो रहा है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, उसको शुद्ध किया जाए। आचार्य भगवान कहा करते थे कि जहाँ सामूहिक पुण्य का कार्य होता है, सामूहिक एकता का प्रस्फुटन जहाँ होता है, वहाँ असंभव जैसा काम भी सहज संभव हो जाता है। वह आज सार्थक सा दिख रहा है। प्रवचन के पश्चात समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का धर्म पट्टिका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद सौभाग्यशाली जुनेन्द्र भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रभु की मंगल आरती की। तुमरे भरोसे है जीवन की नैया, तुमरे भरोसे है जीवन की नैया, संसार सागर के तुम ही की वैया। अब समय आया गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का, जहां सौधर्मेंद्र के सभा में आगमन के पश्चात नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है और फिर वे सभा में उपस्थित सभी इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करती हैं। संसार परिभ्रमण करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है? इस भव में दुर्लभ महा सम्यक दर्शन जान, सुखकारी कल्याण में अन्य न कोई मान। इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। कृपया नाथ बताइए क्या है सम्यक दर्श, किस विधि से वह प्राप्त हो, सुन कर हो बेहद। सभासद सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीव आदि सत्य यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। इसी श्रृंखला में सौधर्मेंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं।
नाथ, हाँ। आप किसे प्रणाम कर रहे थे? किसे नमस्कार किया? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। मैं ऐसे महापुरुष को हृदय से नमस्कार करता हूँ। वही समय अब आ गया, जम्बू भरत मशाल, आदि तीर्थंकर आएंगे सब जीवन सुखकार। अब सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं। इस बीच दरबार में नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति भी दी गई। तत्पश्चात सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर अयोध्या नगरी के निर्माण एवं माता की सेवा हेतु धनपति कुबेर अष्टकुमारियां सहित अयोध्या नगरी चल पड़ते हैं। क्या करना है? आपकी कार्य कुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप जाकर अनादि निधन स्वास्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ण सुदेश रचना की और इस नगर में महाराज नाभिराय एवं माता मरु देवी के लिए भवन का निर्माण कर सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से मंडित स्थान पर निवास दीजिए। हे धनपति कुबेर, आप इन अष्टकुमारियों को माता की सेवा में नियुक्त करें और ध्यान रहे माता को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। पैरों में घुंघरू आधे पाए दिया, चला है धनाधिप बनाने नगरिया। इसी अनुक्रम में सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करते हैं और सौधर्मेंद्र के अनुसार अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं। तदुपरांत माता को गहरी निद्रा आ जाने पर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। दूजा स्वप्न बैल का देखा, शुक्ल वर्ण से शोभित, यह गवेंद्र शुभ सूचक होगा, कंधे जिसके विस्तृत। ऋषभ जन्म से पहले मेरे वृषभ स्वप्न में आया, चित्त हर्ष से लहराता है। गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के दिन की समापन बेला में कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य जनों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज सुबह से पूजन, भगवान का अभिषेक, शांति धारा के तत्पश्चात महाराज मुनि श्री श्रमण निर्यापक श्रमण अभय सागर जी महाराज जी के सत्संग सानिध्य में प्रवचन हुए। वो पंच कल्याणक चल रहा है, 18 तारीख से सभी लोग पधारे हमारे यहाँ। तीर्थंकर भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। यहाँ पर निर्यापक अभय सागर जी महाराज का सत्संग विराजमान है, जिनके सानिध्य में यह पंचकल्याणक महामहोत्सव हो रहा है। अब आगे इस भव्य कार्यक्रम में 30वें दिन यानी कि गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दिन की शुरुआत भक्त गणों द्वारा बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य भव्य घट यात्रा निकालने के साथ की गई, जहां यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर श्राविकाओं ने विधि पूर्वक शुद्धि की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास से प्रभु की मंगल आरती की। प्रभु जी की झूम झूम के वो भक्ति करा रहे आरती। मंगल आरती लेकर कराए, जिनेवर तेरी आरती कराए। आरती के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित किए। आ जाओ मेरे भगवान आसारे और में होगा मंदिर में पूजा होवे, तू और में होगा कामे ना दूजा। महिमा जग के आते कोई
धर्म कथा कही न मत अब परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्ही सागर जी महाराज ने भक्तों को जीवन उपयोगी संदेश प्रदान किए। दुनिया के बोल तुम सुनते आए हो, दुनिया के बोलों से, दुनिया की वस्तु से कोई प्रयोजन कभी सिद्ध नहीं। जब भी होगा तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण जब भी हो, गुरु के वचन मात्र से। गुरु के वचन ही हितकारी हैं, गुरु के वचन ही मोक्ष और स्वर्ग को देने वाले। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वो सारा गुरु के कहे अनुसार होगा। गुरु की वाणी को सुनने के लिए मन में भक्ति का भाव होना चाहिए, मन में लालसा होना चाहिए। मैंने गुरु के वचन नहीं सुने, मेरा क्या होगा, ये विचार होना चाहिए। ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ कार्यक्रम आपके नगर में बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन जब यहाँ प्रवेश हो गया और उसके बाद जब सभा लग गई तब लगने लगा कि हाँ, कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आपके रानीपुर जैन समाज मिलकर के, पूरी समाज एक होकर के कर रही है। आपको आनंद आता है तब फिर हमें आनंद आता है। आपको ही आनंद नहीं तो हमें क्यों आनंद आएगा। डोंगर गांव में पंचकल्याणक होना था आचार्य श्री के सानिध्य में 2017 में। उस समय आचार्य श्री जी रामटेक में विराजमान थे सत्संग। उस समय हम आचार्य श्री के पास ही थे और आचार्य श्री का अचानक स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया धनतेरस के दिन। इसी अनुक्रम में चौक पुराई आदि मांगलिक क्रियाओं के पूर्ण होने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने महाराजा एवं माता मरुदेवी की गोद भराई कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। कोई नजर उतारो मैया की भोली भाली की चार सज धज कर बेटी माँ और मंद मंद मुस्काए। ये पीहर पक्ष वाले गोद भराई करने के लिए शीघ्र। प्यारी प्यारी मैया। अब सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने अद्भुत नाट्य प्रसंग का मंचन कर श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक ज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जो अपने शरीर को तपाकर इस आत्मा को सोना बनाना चाहते हैं, उनके पास अपरंपार आनंद होता है, जो सोने में भी वो आनंद नहीं है। बड़े भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं मार्ग भटक गया था, मैं भी आपके संग में रहकर आपके ही पास रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अब समय आया गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग का, जहाँ सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर के साथ अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के दरबार में पधारते हैं और फिर अष्टकुमारियों द्वारा आया पंच कल्याणक महान नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात महाराजा राज्य की प्रजा का हाल जानते हैं। इस दौरान अन्य क्षेत्रों से पधारे राजागण महाराजा के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं। ज्ञान का उत्सव गर्भ जन्म तप, ज्ञान का उत्सव आत्म के कल्याण का उत्सव। अश्वसेन अरु गज सेना
थल सेना अरु जल सेना, भरे हैं जोश में से सैनिक, तैयारी मैंने कर ली है। इधर अचानक महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन होता है और फिर माता मरुदेवी महाराजा से अपने 16 स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। तत्पश्चात 56 देवियां राजमहल में आकर माता मरुदेवी को विभिन्न प्रकार के उपहार भेंट करती हैं। सोती थी मैं नात होके नींद में मगन, सोते हुए देखे मैंने सोले सफर, मन में बजी शहनाई, खुशियों की बेला छाई। भी तेरे पसीनों में कुछ ऐसी निशानी है, अरे मानव के मन की और जग की कहानी है। उत्तर देवी पशने का सुनो सुधर कर जा, टांग लोग एक ही सही और 4 सुशोभित का।